अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपको मीन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि एक दूसरे टाइप का एवरेज यानी कि मीडियन किस तरीके से निकाला जाता है और मीडियन क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपको मीन जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि हम मीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि मैथ्स को एज अ मैथ्स सिर्फ फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन ना पढ़ा करें, बल्कि आप मैथ्स को रीज़न करना शुरू किया करें कि क्यों, अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो क्यों पढ़ते हैं, वो कहाँ अप्लाई हो सकती है। तो आपको मैथ्स जो है वो रियल लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगी। तो चलें जी, अब हम देखते हैं कि ये जो एवरेज है, जो दूसरे टाइप का जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मीडियन भी एक तरह का एवरेज है जो कि मिड वैल्यू या मिड पॉइंट डेटा को देता है। तो ये मेरा वही प्रीवियस वाला मीन वाला डेटा सेट है। इसके अंदर मैं इस डेटा सेट को मैं मीडियन में कैसे इस्तेमाल करूँगी या इसका मीडियन में कैसे निकालूंगी। तो सबसे पहले मुझे मीडियन में निकालने के लिए इस बात को याद रखना है कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर 2, देन 3, देन 4 और फिर 5। अब 5 देखिए कितने हैं, 1 2 3, तो 3 दफ़ा 5 मैं उतार लूँगी। 5, फिर ये 6, फिर ये 7 और फिर ये वाला 8 एंड 9। ठीक है, तो अब मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया है। तो अब मैं देखती हूँ कि कितने क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि जिसके इधर भी बराबर नंबर हो और इधर भी बराबर नंबर हो। तो हम यहाँ से देखते हैं, जैसे कि ये 2 नंबर इधर, तो ये 2 नंबर इधर, फिर ये 2 नंबर इधर, इधर से आप इधर ट्रैवल करते हुए, यानी कि ऐसे मूव करते रहेंगे। ये देखें ये, ठीक। अब बीच में बच गए हैं ये 2 नंबर। ओके, तो अब इन दोनों नंबर के बीच का कौन सा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि 5 + 5, ये दोनों नंबर्स हम ऐड करेंगे और कितने हैं 1 एंड 2, इन 2 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो 10 / 2 = 5। तो यहाँ पर मेरे पास जो मीडियन आया है वो 5 है। ठीक, मीडियन हमें क्या बताता है, मीडियन हमें ये बताता है कि इस नंबर 5 के इधर भी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर 5 से छोटे नंबर्स मौजूद हैं और 5 के राइट हैंड साइड पर, यानी कि इस तरफ 5 से बड़े नंबर मौजूद हैं। तो मीडियन हमें वो मिड पॉइंट देता है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर मीडियन से छोटे, यानी कि 5 से छोटे, और राइट हैंड साइड पर 5 से बड़े। फॉर सपोज कि मीडियन में नंबर मीडियन ऐसे 2 नंबर्स का क्यों आया, काउंट करें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो जब भी हमारे पास डेटा सेट इवन नंबर का होगा तो याद रखिएगा यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक, एक फॉर एग्जांपल हम कहें अगर कि ये फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और डिवाइड बाय 2, सही। लेकिन ऐसा क्या होगा कि जब ये मीडियन ऑड नंबर का होगा, अब मैंने क्या किया है, इसी डेटा सेट में एक n इस नंबर को एक्स्ट्रा लगा दिया है। ठीक, तो अब मेरे पास कितने नंबर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अब मैं अरेंज इसे दोबारा से असेंडिंग ऑर्डर में करूँगी, 2 3 4 5 5 5 6 और अब 2 6 हो गए, 6 7 8 एंड 9। अब मैं देखूंगी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके इस तरफ और इस तरफ बराबर नंबर्स मौजूद हैं। तो जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4,
ओके, अब 1 1 1 और 1, इसका मतलब कि ये वो नंबर है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर इससे सारे छोटे नंबर्स मौजूद हैं और इसके राइट हैंड साइड पर इससे सारे बड़े नंबर मौजूद हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि मिस यहाँ पे तो 5 5 मौजूद है जो कि 5 से छोटा नहीं होता, तो ऑब्वियसली 5 ही अगर रिपीट हो रहा है तो इट्स ओके, बट यहाँ पर 5 से बड़ा नंबर कोई भी नहीं मिलेगा। सो ये वो मिड पॉइंट है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी ऑड नंबर का डेटा सेट मौजूद होगा तो जो भी मिडिल टर्म आएगी, दैट इज़, जो भी मिडिल टर्म होगी वही हमारा मीडियन होगी, ठीक। और जब इवन नंबर्स होंगे तो हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर जो भी नंबर आएगा वही हमारे पास मीडियन होगा। अब हम देखते हैं कि मॉड क्या होता है। मीडियन हमें पता चल गया कि ऑड नंबर में मीडियन कैसे निकलता है और इवन नंबर में कैसे निकलता है। मॉड क्या होता है कि इसी तरह के एक डेटा सेट में आपको ये तलाश करना है कि कौन से नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें एक 5 है, 5 है और 5 है, तो इसका मतलब मॉड 5 है। सो यानी कि इस डेटा सेट में अगर मॉड के ज़रिए एवरेज निकालना हो जो कि रिपीटेटिव नंबर हो तो वो 5 होगा, मीडियन के ज़रिए निकालना हो तब भी हमारे पास आंसर 5 ही आ रहा है, और अगर ऐसे नंबर्स हों जो कि मतलब मीडियन में, जब डेटा सेट इवन नंबर का हो या ऑड नंबर का हो, तब भी हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो मीडियन कैलकुलेट करके दे देगी। मॉड जो है, अच्छा जब मीडियन कैलकुलेट हो रहा है तो मॉड कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है। तो मॉड जो है वो बहुत ईजीएस्ट वे है कैलकुलेट करने का अनग्रुप डेटा का, कि जिसको देख कर के फ़ौरन ही मिडिल टर्म पता चल जाती है कि वो नंबर जो कि बार बार रिपीट हो रहा होगा वही नंबर बताएगा कि ये एक एवरेज नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक सुपर स्टोर है जिसमें इतने सारे लोग विज़िट करते हैं, तो ये जो मॉड हमें क्या बता रहा है, मॉड हमें ये बता रहा है कि एटलीस्ट 5 बार तो लोग विज़िट करते ही करते हैं पर डे, अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये इसकी मिडिल वैल्यू है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेटा सेट में मॉड ऐसे लिखा होता है जैसे कि ये 5 है, रिपीट हो रहा है, और ये देखिए यहाँ पे 6 भी रिपीट हो रहा है, तो 5 and 6 दीज बोथ आर मॉड। अब ये दोनों मॉड है, अब मुझे बताएं इसमें से कौन सा मॉड मैं लूँ, 5 लूँ या 6 लूँ, तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब ऐसा डेटा सेट जो कि मुझे 2 या 2 से ज़्यादा मॉड दे, तब मैं मॉड को नहीं कंसिडर करूँगी, तब मैं मीडियन पर जाऊँगी कि मीडियन मुझे अच्छा एवरेज देगा, मीडियन मुझे बेहतरीन रिजल्ट देगा, राइट। और अगर हम इस सारे डेटा सेट को एक बार देखें जिसमें हमने मीन निकालना सीखा, जिसमें हमने मीडियन निकालना सीखा और जिसमें हमने मॉड निकालना सीखा, तो इन सब डेटा सेट में कौन सा डेटा सेट सबसे ज़्यादा रिलायबल है। अगर आउटलायर प्रेजेंट ना हो तो काम मीन से ही चल सकता है, मीडियन और मॉड पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको डेटा सेट में नंबर रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं तो मॉड को, और कोई आउटलायर मौजूद ना हो तो मॉड को निकाल लेने से ही आराम से एवरेज निकल कर आ सकता है। और अगर आपको ये देखना हो कि एग्जैक्टली कितने नंबर्स मीडियन के राइट हैंड साइड पर हैं और कितने नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, तब हम काउंट करते हैं मीडियन। एक ऐसा डेटा सेट जिसका मीन, मीडियन एंड मॉड
बिल्कुल बराबर या तकरीबन बराबर आ रहे हों, वो उस डेटा सेट का मीन भी लिया जा सकता है, उसका मीडियन भी लिया जा सकता है और उसका मॉड भी लिया जा सकता है। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी पूछने वाली हूँ जिसमें आप मुझे बताएंगे कि मीन, मीडियन एंड मॉड को कैलकुलेट करने के बाद कि मुझे इसमें से क्या लेना चाहिए। क्या मुझे मीन लेना चाहिए, मीडियन लेना चाहिए या मॉड लेना चाहिए? जी जनाब, जी जनाब। तो सवाल आपके लिए ये है कि एक बास्केटबॉल की टीम है जिन्होंने 10 गेम्स खेले हैं और उन्होंने जो पॉइंट्स हासिल किए हैं, जो टीम स्कोर मिले हैं उन्हें, वो ये सारे स्कोर्स हैं। आपको इन नंबर्स का मीन मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है और मोड मालूम करना है और बताना है कि इस डेटा सेट में मीन ज़्यादा बेहतर है या मीडियन को लेना ज़्यादा बेहतर है या मोड को लेना ज़्यादा बेहतर है। तो आप मुझे कमेंट में इसका रीज़न देंगे कि कौन सा जो एवरेज है वो लेना बेहतर है। इन तमाम एवरेजेस को सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी कहते हैं। इसे हम कहते हैं सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी। सेंट्रल का मतलब सेंटर है और ये हमें बताता है कि किसी भी डेटा सेट की जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो एवरेज है, जो मिड पॉइंट है, वो क्या है। तो आप इन तीनों सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी का मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सी सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी बेहतर बता पा रही है कि बास्केटबॉल टीम का एक एवरेज स्कोर कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 1 फिगर नंबर है। तो आप मुझे ये कैलकुलेट करके बताएंगे और मुझे कमेंट में इसका रीज़न लिख कर देंगे। रीज़न लिखने में अगर आपको दुश्वारी पेश आए तो आप वीडियो को, मीन, मीडियन एंड मॉड की वीडियोस को दोबारा से सुने और उसमें मैंने रीज़न बताया हुआ है कि क्यों हम किसी भी सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी को लेते हैं, कब उसे लेते हैं और कब उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप मुझे वो रीज़न लिख कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपके कमेंट्स का और आपके आंसर्स का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।